कहना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपचुनाव में हमको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वर्तमान की सरकार अभी भी पासियों को सम्मान नहीं दे पा रही है। जो सम्मान हम लोगों को चाहिए, हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन वर्तमान नहीं ध्यान दे रहा है। भाई आप देखिए, हमारा लाखन पासी उपवन आज भी खाली पड़ा है, एक मूर्ति तक नहीं दी गई हम लोगों को। और मैं अपने विधायक और सांसदों से कहना चाहूँगा, विधायकों से, कि आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में एक द्वार जरूर दें, द्वार जरूर लगवाएं, ताकि हमारा समाज अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान और इतिहास को जान सके। इतनी ज़रूर कृपा करें, और उपचुनाव में हम लोग साथ नहीं देंगे, ये ध्यान देना। क्योंकि अभी भी ये लोग समझते हैं कि दूसरे लोग हमका झटका दे रहे हैं। तो अब तुम जो है, अगर उपचुनाव, जिस भाई तक नोटिफिकेशन पहुँचे शेयर कर दे भैया। हाँ भैया, शेयर कर दीजिएगा। हाँ पासवान जी, भैया ठीक है, पासवान जी ठीक है भैया, अंदर भाई ठीक है, कुशल मंगल है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे हमारे अनुज और अग्रज भाइयों के ऊपर। और यूपी 73 वाले भैया, तो आप बता दीजिएगा मेरी आवाज़ क्लियर आ रही भैया? अच्छा ठीक है। हाँ भैया, थोड़ा लेट उठे और कुछ काम आ गया था, जिसके चलते नहीं आ पाए थे। टाइमिंग जो पड़ी थी, मैं तो जल्दी ही आते, और मैंने लिखा था, इसलिए मैंने कहा कि भाई मैं लाइव आऊँगा। और काफ़ी जागरूकता है समाज में, सभी यादीय साथी अपने स्वाभिमान, सम्मान और अपने इतिहास के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए बदलाव भी हो रहा है। और इसी तरीके से सभी भाई लगे रहे, हम आशा करते हैं बहुत जल्द समाज को एक नई दिशा और दशा मिलेगी। और देखिए, अभी जो चल रहा है, महाराजा लाखन पासी जी की जयंती भी है 16 अक्टूबर को, और अभी हमको और संगठित होकर ताकत दिखाने की ज़रूरत है। एक्चुअली अभी भी सरकार जो है पासी समाज को हल्के में ले रही है। ये चीज़ मैं अपने लोगों को अवगत कराऊंगा कि अभी एक झटका और देना है। अभी एक झटका उपचुनाव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमारा सम्मान नहीं करोगे तो हम आपका सम्मान नहीं करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि इस सरकार में अगर आप दिखे नहीं, आपकी जनसंख्या नहीं दिखी, आपका वोट बैंक नहीं दिखा, तो आप मारे जाओगे, आपको न्याय नहीं मिलेगा। आप समझ लो, अभी लखीमपुर में क्या हुआ देख रहे हो आप? एक विधायक थप्पड़ खा गया, और विधायक थप्पड़ भी खा गया है, उसने ट्वीट भी किया है, कुर्मी समाज को भी बताया है, व्यापारी समाज को भी बोला है। अभी देख लो, इतना दबाव उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, वो खुद ही जो है समझौता कर लेगा। और जबकि कुर्मी समाज इतना समृद्ध समाज है, इतना जागरूक समाज है, और एक उनके समाज का सम्मानित विधायक, सदर विधायक अगर के ऊपर थप्पड़ खा जाए और कार्रवाई न हो, सोचो अभी तक मुकदमा नहीं लिखा गया, अब वहाँ पे कंट्रोवर्सी होने लगी दोनों समाज में।
अवधेश सिंह ने लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा। वो वीडियो पूरी चल रही है, पूरी वीडियो चल रही है, जग विख्यात है, हर न्यूज़ चैनल में वही चल रहा है। तो हमको बहुत जागना है, बहुत संघर्ष करना है साथियों, और एकत्रित रहना है, क्योंकि अवध में हम बहुतायत हैं और हमको अपने स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकार के लिए एक मत होना पड़ेगा। और मैं कहूँगा जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जिस विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, जहाँ हमारे लोग रहते हैं, जो हमको देखते हैं, जो भी शोषित, वंचित, पीड़ित और पासी समाज के लोग हैं, मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि उपचुनाव में हमको ये सरकार अभी भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए उपचुनाव में भी हम इनको वोट नहीं करेंगे। जब तक ये हमारे समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं, तब तक हम लोग इनको समर्थन नहीं करेंगे। और उपचुनाव में पासी समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। कोई भी कितना कहे, जो कहे जो नेता तुमसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, तो उनसे कह दो हमारा ज़्यादा नहीं, महाराजा लाखन पासी 20 फीट की मूर्ति जो है महाराजा लाखन पासी जी के किले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के अंदर दे दो, वही चौराहे भी हैं, और मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के महाराजा लाखन पासी मेडिकल कॉलेज कर दें। हम लोग चुनाव में वोट दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ हमारी बाहुलता है वोट दे देंगे। अगर ये इतना काम कर दें, तो हमारा लोग का समर्थन मिल्कीपुर में भी इनको हो जाए। हमारी किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। जो पासीन की बात करी तो वह उत्तर प्रदेश में राज करी भैया, हमका किसी भी पार्टी से कोई मोह नहीं। जो हमारी लोग की बात करेगा हम लोग उसी की तरफ जाएंगे, क्या आप इतना समझ लीजिए। और जो बैर रखेगा उसका नुकसान होगा, क्योंकि भाई हमका लोग का तो कोई नहीं छोड़े, हमका लोग का तो सब लोग छलीन है, तो हम भरोसा कोई ऊपर नहीं करें। भरोसा हम लोग अपने दम पे करते हैं, पहले करवा लेंगे उसके बाद यकीन करेंगे, क्योंकि यकीन कर कर के हम लोग थक चुके हैं, इसलिए हमको यकीन नहीं करें। नवीन शुक्ला जी, अरे यार वो हमारी लोग की इच्छा है, अभी एक झटका और देंगे ना हम लोग। भाजपा में भी पासियों का सम्मान कहाँ हो रहा है। अब शुक्ला भैया कुछ कह दिया भाई तो थोड़ा दिक्कत हुई जी, क्योंकि अभी आप वर्तमान में देख रहे हो 2 वर्गों की केवल सुनी जा रही भारतीय जनता पार्टी में, और लोग क्या कर रहे हैं, कैसे न्याय मिल रहा आप जानते हो, और बहुत जगह पे इसी मामले हुए। तो भैया मैं यही कहूँगा कि अभी भी हमारे नेताओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, हमारे समाज को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कई अत्याचार होते हैं, हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है जब तक मामले को हम लोग उठाते नहीं हैं। तो इसका जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि अभी भी लोकसभा में इतनी सीटें घटी हैं, लेकिन पासियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना। अब पासी उपचुनाव भी हरवाएगा, जहाँ जहाँ पे हमारी तादाद है हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमको अभी भी वो सम्मान नहीं दे रहे हैं, हमारे नेताओं को भी वो सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसलिए इनको हमको अपनी ताकत दिखानी है। ये लोग हम लोगों को शक्तिहीन हनुमान समझते हैं, और हम लोग बलवान हनुमान बन के दिखाएंगे इनको। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक झटका और ज़रूरी है, एक झटका बहुत ज़रूरी है। उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ पे उपचुनाव हो रहा ध्यान दीजिएगा, यो केवल कोई पार्टी से हमारे लोग की दुश्मनी नहीं, लेकिन हमका लोग का इग्नोर किया जा रहा, हमारे लोगों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, इतनी जल्दी संघर्ष करना पड़ता है रोडों पे आके। और उत्तर प्रदेश में इस समय जातिवाद चरम पर, क्योंकि मैंने देखा
किस तरीके से योगेश वर्मा के सदर विधायक भरी मीडिया में पुलिस के सामने थप्पड़ पड़ा, जब कुर्मी समाज का विधायक सेफ नहीं है, जब कुर्मी समाज का विधायक सदर विधायक सेफ नहीं है, तो हमारा तो नेता भी इतना बड़ा कोई है ही नहीं। ओके बताओ, भरी सबम थप्पड़ मार दी। अरे हम लोग तांडव मचा दी, तांडव। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है ना, हम लोग तांडव मचा दी। अब भाई वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या करते क्या नहीं करते, वो अपनी पार्टी और अपने नेताओं के ऊपर छोड़ रहे हैं। मैंने मीडिया में भी देखा है, वो तो कह रहे थे कि अगर ऐसी कोई बात पड़ेगी तो मैं अपनी एप्लीकेशन भी वापस ले लूँगा। तो भैया वो ले जाए, लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने ट्वीट किया है, व्यापारी समाज, कुर्मी समाज, वो कहीं ना कहीं अगर वो समझौता भी कर लेते हैं ना, तो पूरे समाज की बदनामी होगी। और मैंने दूसरी भी वीडियो देखी, उधर तत्काल शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रख दिया गया, श्री राजपूत करनी सेना और महाराणा प्रताप कोई फाउंडेशन उनके द्वारा। तो वहाँ पे भी लखीमपुर में गर्मा गर्मी बढ़ गई। तो मैं यही चीज़ें देखा करता हूँ, आप लोग भी सतर्क रहिए, होशियार रहिए और एक मधुमक्खी का छत्ता बन के चलिए। जगह जगह पे बहुत सारे भेड़िया बैठे हैं हमारे हक और अधिकार छीनने के लिए, हमारे गरीब भाइयों को सताने के लिए। और जब झुंड में चलोगे, एकत्रित रहोगे, तो हमसे बड़ा बलवान कोई नहीं है। सबको देखो, हर जगह पे नज़र रखो, लेकिन करना अपने मन का है समाज को लेके। इसलिए मैं कहूँगा, अवगत कराऊँगा, ध्यान दें और अपने वोट का महत्व समझें। अगर आप अपने वोट का महत्व नहीं समझोगे तो ये सरकारें आपका सम्मान नहीं करेंगी साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप वोट का महत्व समझें। और लखीमपुर में गया, मैं अपने सभी था भैया, मेरी आवाज़ आ रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है भैया। वैसे मेरी आवाज़ आ रही होगी, अगर किसी को पहुंच रही तो कमेंट में बोल दीजिएगा, तो मैं आगे अपनी बात रखना चालू कर दूं। ठीक है भैया, आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, अवगत करा दीजिएगा। हाँ, कोई भाई भी कमेंट कर दे, कोई कमेंट कर। भैया वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, मैं भाई उस कहना चाहूँगा, थोड़ा नेटवर्क समस्या हो रही है। और जो मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उपचुनाव में हमको सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि ये वर्तमान की सरकार अभी भी पासियों को सम्मान नहीं दे पा रही है। जो सम्मान हम लोगों को चाहिए, हम लोग चिल्लाते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन वर्तमान नहीं ध्यान दे रहा है। भाई आप देखिए, हमारा लाखन पासी उपवन आज भी खाली पड़ा है, एक मूर्ति तक नहीं दी गई हम लोगों को। और मैं अपने विधायक और सांसदों से कहना चाहूँगा, विधायकों से, कि आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में एक द्वार जरूर दें, द्वार जरूर लगवाएं, ताकि हमारा समाज अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान और इतिहास को जान सके। इतनी ज़रूर कृपा करें। और उपचुनाव में हम लोग साथ नहीं देंगे, ये याद ध्यान देना, क्योंकि अभी भी ये लोग समझते हैं कि दूसरे लोग हमका झटका दे दें। तो अब तुम जो है, अगर उपचुनाव में इनको झटका मिलेगा तो वो पूर्ण श्रेय पासियों को जाएगा। इसलिए अपनी ताकत जरूर दिखाएं। वर्तमान में उपचुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हमारा लोग का सम्मान, हमारे लोग की बातें नहीं सुनी जा रही। ये अवगत मैं अपने लोगों से कराना चाहता हूँ। ध्यान दीजिएगा, वोट का महत्व देखिएगा। और वर्तमान में हम लोग उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। उपचुनाव में जब तक ये पुनः हमारा सम्मान करना नहीं ध्यान देंगे और हमारे जो वादे किए थे वो वादे नहीं पूरे करेंगे, तो हम लोग बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को अब वोट नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये सोचते हैं कि व्यक्तिगत एक दो समाज के चलते इनकी सरकार बनती है, तो वो गलतफहमी हम लोग दूर करने का काम करेंगे और हम लोग पुनः फिर झटका देने का काम करेंगे। ये सारी बातें हमारे सभी भाई और बहनें, माताएं, बुजुर्ग समझ लें।
ध्यान दें, हमको वर्तमान की सरकार से कोई बैर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे समाज को इग्नोर किया जाएगा तो हम लोग झटका उपचुनाव में देंगे और पूरी तैयारी है। और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग उपचुनाव में वोट नहीं करेंगे, पूरा समाज वोट नहीं करेगा। अगर वाकई में अपनी ताकत दिखाना चाहते हो तो आप लोग वोट मत करिएगा। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। महाराजा लाखन पासी अमर रहे, महाराजा सोहेलदेव पासी अमर रहे, माता अवंतिका बाई लोधी अमर रहे, माता जलकारी बाई कोरी अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे।